कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशंस को कम करने की सरकार की नीति के अनुरूप हाल ही में भारतीय आर्मी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने का फैसला किया है। आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में ज़्यादा पता हो या कम पता हो या कुछ नहीं पता हो, आपके मन में कुछ प्रश्न तो आएंगे ही, जैसे कि आर्मी की वॉर फाइटिंग कैपेसिटी का क्या होगा, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, वगैरह वगैरह। हमने ये सवाल इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी पूछा। प्रवेग डायनामिक्स एक भारतीय स्टार्टअप है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने वाली है। उनके राम द्विवेदी ने हमें ये बताया। First of all, we need to look at the macro geopolitical picture. India has a massive dependency on oil, and India has a big trade deficit, which is mainly created by oil. So, by reducing the consumption of oil, and Indian Army is one of the largest consumers of oil in India, you reduce a lot the leverage of foreign countries on India. Still, in case of big crisis, you can not run the full country, but you can still use the wind energy, the hydro energy, and the solar energy, for example. But at a field level, Indian Army has to be agnostic. Technology is technology. Each technology has pros and cons. If you take the oil engines, it's very easy to maintain, it's very cheap, the supply chain exists for decades, the time to refill a tank is very, very fast. But electric cars also have advantages. The center of gravity is very low, so it's very stable. It's super silent, which is a huge advantage for the army. It performs very well. It performs very, very well in a high altitude. And also the heat signature is much lower. So each technology has pros and cons, and Indian Army is absolutely right to use all of them. अब देखते हैं आर्मी के सूत्रों ने क्या कहा है। आर्मी का रोल एक तरह से दोहरा है। हम आर्मी को देश के निर्माण के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी युद्ध लड़ने की कैपेसिटी भी कम नहीं होनी चाहिए। तो आर्मी के सूत्रों के अनुसार ये जो व्हीकल्स लिए जाएंगे, ये पीस कीपिंग स्टेशंस के कुछ चुनिंदा यूनिट्स में ही लगाए जाएंगे। यानी युद्ध भूमि में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल का कोई रोड मैप नहीं है। तो इस समय हमारी आर्मी कार्बन एमिशंस को कम करने के राष्ट्रीय ध्येय में अनुदान देगी, लेकिन हमारे युद्ध लड़ने वाले यूनिट्स को बिना छुए। तो ये जो डर है कि हमारे जवानों को युद्ध भूमि में एक नई टेक्नोलॉजी दी जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आर्मी खास करके इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स, लाइट व्हीकल्स और बसेस इस्तेमाल करेगी, ताकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री बढ़े, फ्यूल का खर्चा कम हो और पोल्यूशन भी कम हो। एक बात तो साफ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बढ़ेगा तो इसका सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाला है, तो फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही है। और जैसे जैसे हम बिजली के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड वगैरह इस्तेमाल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिर्फ चलाने में सस्ती ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत लाभदायक साबित होंगी। इससे हमारा फॉरेन रिजर्व भी बचेगा, क्योंकि हम ज़्यादातर क्रूड ऑयल अभी इंपोर्ट ही करते हैं। तो हमारा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ पर से डिपेंडेंसी भी कम होगी, और जो हमारी डिप्लोमेटिक पोजीशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये निर्णय लेके आर्मी ने एक तरह से राष्ट्र निर्माण के लिए एक अहम कदम उठाया है। आर्मी के इस पहल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के देशव्यापी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में फ़ायदा होगा। इससे हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट भी बढ़ेगा, आर्मी का ईंधन का खर्चा कम होगा, और वो पैसा हमारे जवानों के ज़रूरी खर्चों में लगाया जा सकता है। तो मेरे विचार से तो ये निर्णय बहुत सही है, बिल्कुल सही है, और सही समय पे लिया गया है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे और उनके फ़ायदे और नुकसान पे और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं अवश्य इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। कृपया ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अराउंड जो मिसकंसेप्शंस हैं वो हटाएं। नमस्ते।